लोग बोलते हैं अब्रॉड में रेसिज्म या फिर रैगिंग फेस करनी पड़ेगी। अब्रॉड का स्टडी आसान है या फिर अब्रॉड में रहना मुश्किल है। तुम्हें 100% रशियन आनी ही चाहिए, जो कि रशियन लैंग्वेज है, यहाँ की नेटिव लैंग्वेज है। आप प्रेशर झेल पाओगे या नहीं? तो आइए चलते आज मेरे साथ, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मेरे सब कुछ आज एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ, जो कि मैंने फर्स्ट ईयर में एक्सपीरियंस किए। तो पहले पॉइंट से चलते हैं हम, जो कि है रैगिंग। हर आदमी को लगता है कि वो अगर नई यूनिवर्सिटी में जा रहा है तो उसे रैगिंग वहाँ पे देखने को मिलेगी, और अगर उसके साथ अगर किसी ने रैगिंग कर दी तो उससे वो उभर पाएगा कि नहीं, क्योंकि वो माँ बाप से बहुत दूर आ चुका है और यहाँ से वो भाग भी नहीं सकता है। तो हमने अभी एक इंसिडेंस देखा जो कि इंडिया में घटा था। उसमें एक बच्चे ने सुसाइड की थी बिकॉज ऑफ उसके सीनियर्स ने उसकी रैगिंग ली थी। तो ये सब मामले अब कम हो चुके हैं, क्योंकि उस घटना के बाद बहुत लॉज भी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, और हर यूनिवर्सिटी में इंडिया के कमेटी बिठाई गई है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ पे नया आया था, तब यहाँ पे खाने की कोई फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं थी। तो हम जब यहाँ पे आए थे, सब लोग बैठे थे, 10-15 घंटे से हमने कुछ भी नहीं खाया था। और हमारे साइड में एक छठवें ईयर के भैया रहते थे, और 2-3 भैया रहते थे। और हमें देख के वो लोग बाहर आ गए सब कुछ। उन्होंने हमें यहाँ के रूल्स वूल्स बता दिए, सबसे हमारे नाम पूछे, कहाँ से हो, क्या, ये सब कुछ पूछा। उनको भी समझ आया था कि हमारे हम भूखे, हमें भूख लगी है, हमने कुछ खाया नहीं है। तो फिर उन लोगों ने खुद बाहर जाके चिकन ला के काट के अपनी बिरयानी बना के हमें खिलाई थी उस रात। मतलब अब्रॉड में ये सब अलग होता है, क्योंकि फिर वो भी जानते हैं कि उसे कैसे हैंडल करना है। तो फिर एक और इंसिडेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक बार कर्टन्स लाने गया था, क्योंकि बाहर में हमें कुछ रशियन वशियन आती नहीं थी। तो मैं वहाँ पे ट्रांसलेट कर करके उनको बता दिया कि इतनी लेंथ की चाहिए, इतनी विड्थ की चाहिए, लेकिन वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। तब भैया का फिजियो का लेक्चर चल रहा था, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल चल रही थी। तो फिर मैंने उनको डायरेक्ट वहाँ से कॉल लगा दी, यार भैया इतना बता दो। तो फिर उन्होंने बाहर आके मेरा कॉल उठा के उनको सब समझाया था। मतलब ऐसा होता है भाईचारा यहाँ पे। सब लोग मतलब तुम्हें कुछ दिक्कत ही नहीं होगी रैगिंग की या फिर और कुछ चीज़ों की, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और अगले पॉइंट पे चलते हैं कि आपका कोर्स के बारे में। इंडिया में जो कोर्स होता है वो होता है 4.5 प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, और यहाँ पे जो समय लगता है 5+1 की इंटर्नशिप, मतलब यहाँ 6 साल लग रहे हैं और वहाँ 5.5 साल लग रहे हैं। तो लोग बोलते हैं कि वहाँ ज़्यादा समय लग रहा है, तो वहाँ का आसान है सब्जेक्ट, मतलब आसान है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों सेम है, क्योंकि सब जगह सब्जेक्ट सेम है, बस अरेंजमेंट अलग है। जैसे कि हम इंडिया में देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में ही वहाँ पे एनाटॉमी शुरू हो जाती है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लास्ट में एनाटॉमी शुरू हो जाती है, और सेकेंड ईयर पूरा एनाटॉमी ही चलती है। तो ऐसे अरेंजमेंट अलग है, बस बाकी कुछ डिफ़िकल्टी में डिफरेंस नहीं है। तो फिर चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि रेसिज्म। तो अगर आप एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड करने जा रहे हो, तो बिल्कुल आपके मन में मतलब सवाल आना ही है कि रेसिज्म भी होता होगा। तो अगर आप यूएस यूके जाओगे तो वहाँ रेसिज्म होगा, लेकिन रशिया की कंडीशन उससे डायरेक्टली अपोजिट है। बल्कि हम हर रोज़ देखते हैं कि हमारे कैब ड्राइवर होते हैं या फिर कोई भी रैंडमली लोग हमें पूछते अतकुदा अतकुदा मतलब वेयर आर यू फ्रॉम। तो फिर हम बोलते इज इंडी, मतलब आई एम फ्रॉम इंडिया। तो फिर वो डायरेक्ट पूछने लगते कि शाहरुख खान, या फिर जिम्मी जिम्मी गाना लगाते। लाइक हम कैब में भी जाते तो ड्राइवर डायरेक्ट जिम्मी जिम्मी गाना लगा के वाइप करने लगता है। तो फिर रशिया की कंडीशन बिल्कुल भी अलग है। आपको रेसिज्म कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा, डायरेक्ट निग्लिजिबल ही पकड़ के चलो। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि 100% अटेंडेंस, जो कि इंडिया में नहीं है। इंडिया में बस 75% अटेंडेंस का रूल है। क्योंकि यहाँ पे 17-18 बच्चों का एक ग्रुप बनता है आपका, और उसमें एक टीचर होता है जो कि सबको जानता है। तो आप उसकी प्रॉक्सी भी नहीं लगा सकते हो बिल्कुल भी। अगर आप एब्सेंट हो तो आप एब्सेंट हो। इंडिया में आप प्रॉक्सी लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग बैठते हैं। लाइक एक लेक्चर हॉल में 100-200 लोग बैठ रहे हैं। यहाँ पे लिमिटेड है नंबर। और एक आपको, अगर आप एब्सेंट हो किसी क्लास में, तो आपको उसका रिवर्क देना पड़ेगा, तभी आपका जतोज मिलेगा और उस पर आपको साइन मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे 100% अटेंडेंस का सीन है। एक्सपेंसेस इन अब्रॉड। लोग बोलते हैं अगर अब्रॉड जा रहा है तो वहाँ ज़्यादा एक्सपेंसेस हो गए। नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके ऊपर है सब डिपेंड। जैसे कि मैं अभी रशिया की थर्ड कैपिटल में रह रहा हूँ, तो यहाँ की लिविंग कॉस्ट हाइयर है। तो फिर मेरा खर्चा जाता है 15,000 तक। लेकिन आप अगर रशिया के
मेरे साइड में ही 100-200 किलोमीटर की सिटीज़ में देखोगे, तो वहाँ पे लोगों का खर्चा है 8 से 10,000 तक। ये टोटली आप पे डिपेंड होता है और आपकी सिटी पे डिपेंड होता है। तो अगला पॉइंट है वेदर। अगर लोग इंडिया में बैठे हैं तो देखते हैं कि वहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, बर्फ़ पड़ रहा है, हम वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवाएँगे, ऐसे मतलब ख़्याल आते हैं मन में। लेकिन यहाँ सिचुएशन बिल्कुल ही अपोज़िट है। लाइक अगर आप बाहर जाओगे तो आपको -30 से -35 तक टेम्परेचर मिलेगा। अगर मतलब बाहर जाते हो तो आप बीमार भी पड़ सकते हो। और यहाँ का वेदर ऐसा है कि अगर बाहर +10 है, फिर भी आपको यहाँ पे ठंड लगेगी, ऐसा वेदर है। और अगर आप बाहर जाते हो तो हर बिल्डिंग में आपको सेंट्रलाइज़ हीटर देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो आपको ठंड की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। हमारे हॉस्टल में भी सेंट्रलाइज़ हीटर है, यूनिवर्सिटी में भी। आप कौन से भी आउटलेट में जाओ यहाँ पे, हर जगह आपको सेंट्रलाइज़ हीटर देखने को मिलेगा। सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। एफएमजी नहीं निकल पाएगा, सबसे बड़ी मिथ। क्योंकि एफएमजी का जो पासिंग परसेंटेज है बिल्कुल लो है, और आप पहले से ही नीट में फेल होके आ चुके हो, तो बच्चे के मन में रहता है कि भाई मैं पहले से ही फेल हूँ, मुझसे नीट नहीं निकला गया तो एफएमजी कहाँ से निकलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब मैंने दो टाइप के स्टूडेंट्स देखे यहाँ पे सिक्स्थ ईयर के। एक था कि 12 घंटे पढ़ने वाला, हर रोज पढ़ रहा था। और एक था कि हर रोज पे ही पढ़ रहा है, बिल्कुल कम पढ़ रहा है, लाइक 2-3 आवर्स पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ रहा है, हर रोज का काम हर रोज कर रहा है। तो दोनों ही बच्चे यहाँ के पास हो चुके हैं। खजान का पासिंग रेट बहुत ज़्यादा अच्छा। तो ये थी कुछ मिथ्स। अगर आपको अब्रॉड के और कुछ जानकारी चाहिए तो जुड़े रहिए मेरे साथ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। एमबीबीएस अब्रॉड।